हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आज कोई प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ये है मेरी ई बाइक का कंट्रोलर जो कि काम नहीं कर रहा है। मतलब ना हॉर्न बज रहा है ना लाइट्स चल रही हैं, सब कुछ सन्नाटा हो गया ई बाइक में। मेरे बाइक चल रही है, बाकी सब सन्नाटा। तो इसमें तार जान लो कौन कौन से। ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल का होता है, रेड वाला वायर हमारे 48 वोल्ट या 60 वोल्ट के लिए होता है। देन हमारा येलो वायर जो होता है वो 12 वोल्ट के आउटपुट के लिए होता है, मतलब आउटपुट निकलता है 12 वोल्ट का। तो ये हमारा लेता है 48 वोल्ट और आउटपुट देता है हमें 12 वोल्ट का। सो कंट्रोलर ख़राब होने के बाद ना इंडिकेटर चलता है, ना हॉर्न चलता है, ना कुछ। सो इसी को मैं रिपेयर करने बैठा था, मुझे लगा कि बना देना चाहिए। बहुत लोगों के पास मतलब ऐसी बाइक्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो फंस जाते हैं कभी कभी, और परचेज़ करना पड़ता है उनको नया प्रोडक्ट। तो कुछ कॉमन सी फॉल्ट्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ऐसे कंट्रोलर्स कई बार बना चुका हूँ। सो आपको दिखाता हूँ इसमें होता क्या है तामझाम और ये बनता कैसे है। तो खोलने का स्टेप नॉर्मल है, पहले साइड्स के स्क्रूज निकाल लो इसके। देन बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, मतलब स्लाइड करके। और ये जो बीच का दिख रहा है पेज, ये है हमारा हीट सिंक का, मतलब जिस पे हमारे ट्रांजिस्टर्स टाइट रहते हैं। सो पहले इसको हमको खोलना पड़ता है, देन उसी के बाद ये पीसीबी आउट हो पाती है हमारी। ठीक है, तो अब इसको खींच के निकालते हैं। देखिए स्लाइड हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते। एक ऑसिलेशन के लिए आईसी लगी होती है प्रोग्राम्ड थोड़ी सी, और दो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, एक दो कैपेसिटर होता है, और इंडक्टर इसमें लगा होता है जिसका काम सारा मेन इंडक्टर होता है। तो चलिए हम अपने ज़बरदस्त मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं सारे पार्ट्स की कि क्या सही है और क्या ख़राब है। तो इस मल्टीमीटर का काम तो अब देखोगे समझ में आ ही जाएगा। तो इस मल्टीमीटर को बनाने की अगर वीडियो आपको चाहिए तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर इसका लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तब तक मैं इसका ट्रांजिस्टर चेक कर रहा हूँ। सो देन ट्रांजिस्टर टेस्टिंग कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर में कोई कमी नहीं दिख रही। क्लोज लुक ले ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़ जाए कि कहाँ पे क्या टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे सब आउटपुट के ट्रांजिस्टर्स हैं, सिर्फ दो ही पीस लगे होते हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। मतलब बहुत छोटा सा सर्किट होता है बट बड़ा दमदार होता है भाई। मतलब 10 एम्पेयर तक का लोड ले सकता है। 48 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। उससे हॉर्न, स्कूटर के, ये मतलब जितनी कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें ये ऑपरेट कर देता है अकेले अपने दम पे। तो कंट्रोलर हल्का नहीं होता। अब ये चाहे ई रिक्शे का कंट्रोलर हो, चाहे बाइक का हो, चाहे किसी का, सब में सेम टू सेम कंट्रोलर होते हैं भाई। मतलब सारे ही सेम कंट्रोलर होते हैं। सो टेस्टिंग चलो करते हैं पहले। अभी हम फिलहाल ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं इसका कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि एक बैग ये सन्नाटा हो गया। तो ट्रांजिस्टर तो नॉर्मल हमारा दिखा रहा है। देन ये एलईडी बंद होकर फिर से ऑन हो गई थी। इसका मतलब कैपेसिटर से जो सप्लाईज आती है हमारी, कैपेसिटर भी सही हो रहा है, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही हो रहा है। सो इशू नहीं है। तो ट्रांजिस्टर ये हमारा रेडी बता रहा है, मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ना कोई हैंग है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। तो कनेक्टिंग नॉर्मल है, ट्रांजिस्टर हमारा ओके है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रांजिस्टर तो ओके निकल गया। देन सेकंड वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर ये मॉसफेट टाइप का होता है, मतलब ट्रांजिस्टर ही है बट मॉसफेट टाइप का है। सो इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक की शीट लग रही है ना, ये भाई लगी रहती है, तो इसकी भी टेंशन रखो। तो ये भी सही सलामत निकल गया। अब बचे हमारे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स भाई उठा के देख लो। ठीक है, फूले पिचके होंगे तो वैसे ही दिखाई पड़ जाएगा, मतलब फूला होगा तो इसका मतलब उसी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। देन नहीं भी होती है तो आपको चलो मल्टीमीटर से मैं चेक करके दिखा देता हूँ कैपेसिटर्स भी इसके। ठीक है, कि ठीक है कि नहीं है। सो कैपेसिटर तो यार ठीक लग रहा है। मतलब अब इसके बाद बची है हमारी आईसी और इंडक्टर। सो कैपेसिटर पे देखिए लगाया। देन हमारा कहाँ गया पोर्ट, कहाँ गया कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर देखिए लगाया। रेड लाइट हमारी बुझ गई धीरे से, मतलब थोड़ा सा वेट किया उसने, कैपेसिटर चार्ज हुआ तो अब चल गई। देन कैपेसिटर को देखिए मैंने फिर से डिस्चार्ज किया और उसके बाद फिर से लगा रहा हूँ मल्टीमीटर। देन फिर से ग्लो हो गई ग्रीन लाइट, मतलब कैपेसिटर हमारा ओके है। सो अब बचा नंबर हमारा इंडक्टर कॉइल का। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं। अभी आईसी पे हम नहीं पहुँचे, पहले इंडक्टर चेक कर लेते हैं। तो इंडक्टर पे चेक करने से पहले ये रही हमारी कंटिन्यूटी का सिग्नल। अब इस पर सिग्नल नहीं आ रहा इंडक्टर पे, मतलब इंडक्टर में ही फॉल्ट है। इसका मतलब इंडक्टर टूट गया। तो सबसे कॉमन सी और बेसिक सी चीज़ ये है कि यार 99% जो अभी तक में मैंने देखा है, मैंने 2-3 बार अपना कंट्रोलर चेंज कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और अभी जाकर रिपेयर कर रहा हूँ इसको। तो उसमें यही होता है कि इंडक्टर्स के तार कट के टूट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चलते चलते नहीं होता है, मतलब यूज़ जब इंडक्टिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो काफ़ी लोड पड़ जाता है, देन उसी से होता है। अब ये देखो जल के भाई टूटा है, मतलब ये काट के मैंने निकाला नहीं कि वीडियो बनाने में निकाल दिया। ठीक है, देखने से आपको फील हो रहा होगा कि मतलब टूट गया वहाँ से। तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, सारे पार्ट सही सलामत दिखा दिए इसने। सिर्फ इंडक्टर का वायर टूटा हुआ है जो हमें 12 वोल्ट आउट करके देता है।
सो इसको इंडक्टर कॉइल को हम निकालेंगे बाहर। देन अब ये कॉइल तो हो गई छोटी, सोल्डिंग आयरन हो गया हमारा ठंडा, तो सोल्डिंग आयरन गर्म होने दो भाई, गर्म हो गया। अब इंडक्टर कॉइल को करते हैं अलग, ठीक है। तो ये उखाड़ ली मैंने कॉइल, ठीक है। अब इसका एक तार तो छोटा हो गया भाई, इसको पूरा कैसे करोगे? अगर एक राउंड सोचते हो आपकी खोल के इसको इंस्टॉल कर दें तो इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, मतलब वोल्टेज डाउन हो जाएगा। अब जितने टर्न इसको चाहिए उतने टर्न इसके पूरे रहने चाहिए, सीधी सी बात है इंडक्टर की। मतलब एक भी टर्न में आपने छेड़छाड़ की तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले भाई इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है इंडक्टर वायर के ऊपर, इसको छील लेते हैं हम। देन आगे का हम स्टेप बताने की करना क्या है ताकि आसानी से हमारा काम हो जाए। तो उसको छील छाल के अलग करते हैं। तब तक भाई वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो बताना ज़रूर, और मुझे पता है आप लोग को अच्छी नहीं लगी होगी, बट यार बहुत लोग के काम की चीज़ होगी। सो मुझे ये करना ज़रूरी था, मुझे लगा तो मैंने कर दिया। तो अब एक ले लेना है कॉपर वायर, थोड़ा सा ठीक ठाक मोटा ताज़ा, ठीक है। कॉपर वायर को इंडक्टर पे जो कॉइल हमारी टूटी थी जहाँ पे हमने छीला है उसी पे लपेट के उस वायर को लंबा कर लेना है। सिंपल सा मेथड है, कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये तार हमने थोड़ा सा लंबा कर लिया, देन इसको हम सोल्ड कर लेंगे अभी, मतलब सोल्डिंग करके इसका वायर लंबा कर लेंगे। ये हो गया। अब देन इसको अच्छे से सोल्ड कर लो भाई। हमने एक भी कॉइल को ना कम किया है ना ज़्यादा किया है। ज़्यादा कर दोगे तो भाई वोल्टेज बढ़ जाएगा, और कम कर दोगे तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, फिर ना हॉर्न बजेगा ना कुछ, मतलब फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अच्छे से पहले इसको सोल्ड कर लेते हैं। देन कटिंग करके जो एक्स्ट्रा वायर्स हमारा निकला है कॉपर का उसको हटा देते हैं और डायरेक्ट पीसीबी पे सोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें कुछ करना वरना नहीं है भाई, क्योंकि ये हो गया लोहा। इसमें इंडक्टर का ही फॉल्ट था, कुछ भी नहीं था। और ट्रांजिस्टर का फॉल्ट होता, ट्रांजिस्टर हमें खुद ही बता देता मल्टीमीटर हमारा, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर है एडवांस। अरे यार खुद का बनाया हुआ है तो एडवांस हो गई ना भाई, मतलब ख़राब थोड़ा ना बोलेंगे उसको। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर छील लेते हैं अभी, ठीक है। रोल करके निकाल लेते हैं क्योंकि हमको नीचे ले जाना है। ये इंडक्टर की कॉइल हमारी जितनी थी ऑलमोस्ट उतनी ही मैंने कर दी। देन अब सेटअप करते हैं इसको अंदर की तरफ। तो सारे कार्बन वार्बन निकाल लो क्योंकि भाई सोल्ड करना है, और अच्छे से सोल्डिंग करनी है, और मोटा रंगा लगाना है, मतलब उस पर सोल्डर हमारा कायदे का लगना है, ठीक है, ताकि फिर से ये टूट टट के लगना हो। तो चलो भैया, ये मैंने जो साइड का पोर्ट था जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट गर्म करके निकाल लिया है। यहाँ पे होल हो गया है। सो इसको पहले हमें थोड़ा सा रंगा गिराना पड़ेगा, यार मैं छेद करने ही भूल गया था। तो ये हट गया हमारा किनारे सिस्टम जो इसका टूटा हुआ पार्ट था। अब यहाँ पे कर लेते होल। अब डिसोल्डर पंप तो है नहीं यार, मैं ऐसे पीट पाट के ही काम चलाऊँगा। सो चला दिया काम और हो गया होल उसका दिखने लगा हमें। देन इधर से इसका करते हैं तार पार इंडक्टर का हमारे। ये चला गया, और दूसरा वाला वायर हमारा जहाँ पे लगा था ऑलमोस्ट वहाँ का होल खुल ही गया था इसको निकलने के कारण। सो उसे भी फिक्स कर लेते हैं। सो दोनों वायर हमारे निकल गए भाई इंडक्टर्स के। पीसीबी में जहाँ पे लगे थे उसी जगह पे सेम टू सेम हमें लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद लोहा कर देना है इसको। लोहा करने का मतलब गरम करके भाई रांगा भर दो इसके अंदर जितना भर सकते हो, ताकि ये हिल डुल के सत्यानाश ना हो दोबारा। सो पेस्ट डाल के करना है हमें सोल्डिंग। तो हमारी कॉइल भी नहीं खराब हुई और हमारा कंट्रोलर भी बच गया भाई। ने भी जाते खर्चा करते फिर से कंट्रोलर के चक्कर में, और फिर दोबारा यही चोचला होता। तो रोज़ रोज़ की नाटक ख़त्म, और इंडक्टर्स को हमने कर दिया लॉक। अब इंडक्टर हो गया हमारा रेडी। इंडक्टर क्या, हमारी पीसीबी रेडी हो गई भाई, कोई फॉल्ट नहीं रह गया इसमें। ये इंडक्टर टूटा था, यही प्रॉब्लम कर रहा था। देन अभी मल्टीमीटर से मैं चेक भी कर लेता हूँ कि कुछ और तो नहीं है, बट मेरे को श्योर है कि कुछ नहीं है। रीज़न है, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसको लगा के अपनी स्कूटी में चेक कर लिया था। तो इंडक्टर्स पे कनेक्ट करंट आने लगे हैं, और हमारे आउटपुट्स पे भी शो कर रहे हैं सारी चीज़ें। मल्टीमीटर हमारा ओके बता रहा है, तो सिस्टम हमारा हो गया ओके। अब चलो भैया कुछ नहीं करना। अब भाई इसको जैसे खोला था वैसे ही चुपचाप पैक कर देना है। बट याद रखिएगा एक ट्रांजिस्टर के पीछे हमारे एक प्लास्टिक का रबड़ लगा हुआ था, तो वो भूलना नहीं भाई, उसको लगा देना। रीज़न है बॉडी पे टच हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर जाएगा उड़। तो जो चीज़ जहाँ जैसे थी यही रबड़ था ना, तो इसको हम लगा देते हैं। दूसरे वाले पे इंसुलेशन से, बट इसमें नहीं है, सो इस पर इंसुलेशन के लिए ये लगा रहता है ताकि ये बॉडी से टच ना हो। देन हो गया। अब इसके ऊपर हमको हीट सिंक रखनी है, और बाहर से जो पेच था हमारा उसको टाइट कर देना है, और इसका काम टनाटन। मतलब ये हमारा रेडी हो गया भाई, ठीक है। फिर से याद रखना भाई, रेड वाला वायर जो होता है हमारा वो 48 वोल्ट के लिए होता है, या 60 वोल्ट दे दो।
और येलो वायर से हमारा 12 वोल्ट की आउटपुट मिलती है। तो जब तक इसको करते हैं फिट, तब तक आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हाँ मुझे पता है भाई पसंद नहीं आई होगी आपकी, पर क्या करें यार, ज़रूरी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, सो बताना ज़रूरी था। तो सारी चीज़ें भाई अच्छे से जैसे है वैसे लगा लो। तो वीडियो बस यहीं तक थी, इसको हम पैक करके अपनी स्कूटी में लगा देंगे, काम ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो सपोर्ट करो यार अपने भाई को, ठीक है। तो बस यहीं तक था। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी जानकारी भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।